कोई हिस्ट्री रहा होगा, चोट लगा होगा या कोई घाव बना होगा। उसके कारण क्या हुआ था, जो जबड़े की हड्डी है वो पूरा सट गया था। जहाँ पे जो हम लोग का जबड़ा होता है, जिस पे वो घूमता है जिस हड्डी से, वो हड्डी वो बढ़ के ना दोनों आपस में सट गया था, जिसके कारण इनका जबड़ा नहीं खुल रहा था। समस्या तो काफ़ी जटिल थी, फिर भी हम लोगों ने और हमारी टीम ने पूरा ऑपरेशन करने का वो आगे का निर्णय लिया। जस्ट एक दिन पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है। सब चीज़ को करते हुए हमने फिर वो प्रोसेस क्या किया, हड्डी को जो काटने का प्रोसेस होता है, जो अपने आप में एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। जी, लोगों को भी घबराहट हो रही थी, पेशेंट को भी लग रहा था कि पेशेंट का मेरा क्या होगा, और हम लोग की भी टीम थोड़ा-सा वो लग रहा था कि आगे क्या होगा। फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंस थे कि नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। जख्म होने की वजह से नस बैठिया मुँह नहीं खुलता था। बहुत डॉक्टर से इसको दिखवाई, एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स से तकला, कहीं भी इसको सकार नहीं किया। कब से परेशानी था? ये बहुत दिन से परेशान है। भगवाने मिल गए तो ना। क्या नाम है हाँ, डॉक्टर का? मिथिलेश कुमार। मतलब इनका सब लोग जानते हैं? हाँ, अच्छा इलाज होता ता है? इलाज अच्छा हुआ ही ना था। हमरा लेके तो हम भगवाने गाँव के समझ लोगों रही। को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे बगल में बैठ रहे हैं, तो शायद इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो शहर से आके गाँव में बैठ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अब विश्वास करना होगा कि आपके बगल में, आपके गाँव घर में वही डॉक्टर हैं जो काफ़ी अच्छे जगह से पढ़ाई करके भी आ रहे हैं। ठीक है? उनको अपने गाँव या अपने घर के तरफ खींच लाया है कि वो आज आपके बगल में बैठे हैं। हो सकता है कि वो बड़े शहर में जाके बैठते हैं, लेकिन उनमें वही टैलेंट है, वही क्षमता है जो बड़े शहर में कर सकते थे, वो गाँव में कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़ मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं गांव की ओर, जो लगातार कहीं न कहीं शहर में तो आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिल जाएगा, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल मिल जाएगा, लेकिन हमें आना पड़ा गांव की ओर इसलिए कि जो बेस्ट इलाज है किस तरह से होता है, मैंने बहुत पहले ही से इनका नाम जान रहे लोगों की ज़ुबानी सुना है और मैंने खुद यहाँ पे कई लोगों को देखा है, बेहतर इलाज हुआ। मैं अभी मौजूद हूँ श्री कृष्णा नर्सिंग होम संपाचक में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मिथिलेश कुमार। ये किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बताते चले जटिल से जटिल जो डेंटिस्ट के जो दांत का जो परेशानी होता है, जटिल जटिल बीमारियों का जो इलाज बड़े हॉस्पिटल में आप जो जाते हैं, वो अब आपके गांव की ओर, आपके अपने क्षेत्र में कहा जा सकता है, जो संपाचक एरिया है, संपाचक हो, मसौड़ी हो, गौरीचक हो, आपको इस तरफ बाईपास हो, इस तरह के तमाम एरिया में आप चले जाएंगे तो इनका कहीं न कहीं डेंटिस्ट के डॉक्टर बहुत है, किसी का मैं शिकायत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये आपको बता दें जो जटिल इलाज होता है, जैसे कि माउथ बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाती है, वो खुल नहीं पाता है, उस तरह का कई इलाज इन्होंने किया है। उसी क्रम में एक और पेशेंट यहाँ पर इस तरह का इलाज हुआ जिसका मुंह नहीं खुल रहा था, उसका ऑपरेशन करके, बड़ा ही जटिल ऑपरेशन था, बड़ा ही जटिल वो इलाज था, लेकिन डॉक्टर मिथिलेश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं और गांव के लोग शहर के लोग इसलिए नहीं जाते हैं शहर की तरफ कि बहुत महंगा इलाज होता है, इस तरह का इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने गांव की तरफ, गांव में रह के इन पूरी तरीका से लोगों का सेवा कर रहे हैं और वही को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर हैं उनके पास और श्री कृष्णा नर्सिंग होम है ये संपाचक में। तमाम तरह की जानकारियां सर से ही लेंगे। सर, गांव की ओर इस तरह का इलाज लोग बहुत मुश्किल है कि इस तरह के डॉक्टर मिल पाते हैं। लोग बोलते हैं गांव में तो झोला छाप है, तो ये है तो वो है, लेकिन आपका नाम, आपने एक जटिल इलाज किया, जटिल ऑपरेशन था, मुंह नहीं खुलता था, तमाम तरह के जो यहाँ पे सुविधा क्या है सर? हाँ जी, धन्यवाद रिजवी जी, आपने मेरे पास आने का कष्ट किया है। मेरा जो मेन मकसद है, जो आज मेन मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो 8-10 साल से परेशान था। जब वो मेरे पास पहली बार आया तो हमने पूछा क्या परेशानी है, उनका एक ही चीज़ था, डॉक्टर साहब मेरा मुंह नहीं खुलता है। जब हमने पेशेंट को देखा तो समस्या इतनी जटिल थी कि पेशेंट पिछले 4-5 वर्षों से कुछ खाना नहीं कर पा रहा है, सिर्फ लिक्विड डाइट पे है। इसके कारण उसका सेहत काफ़ी गिरते जा रहा था। जब हमने और आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला कि बहुत जगह से वो घूम चुके हैं। इस ऑपरेशन के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे, कहीं कुछ बेहोशी करने की समस्या आ रही थी, कुछ ऑपरेशन की समस्या आ रही थी। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे का प्रोसेस शुरू कराया, कुछ जाँचें वगैरह, जो सीटी स्कैन्स वगैरह है वो करवाया। तब हमने देखा कि जो जबड़े की हड्डी होती है, वो इनका पीछे कोई हिस्ट्री रहा होगा, चोट लगा होगा या कोई घाव बना होगा। उसके कारण क्या हुआ था, जो जबड़े की हड्डी है वो पूरा सट गया था। जहाँ पे जो हम लोग का जबड़ा होता है, जिस पे वो घूमता है जिस हड्डी से, वो हड्डी वो बढ़ के ना दोनों आपस में सट गया था, जिसके कारण इनका जबड़ा नहीं खुल रहा था। समस्या तो काफ़ी जटिल थी, फिर भी हम लोगों ने और हमारी टीम ने पूरा ऑपरेशन करने का वो आगे का निर्णय लिया। जस्ट एक दिन पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है। सब चीज़ को करते हुए हमने फिर वो प्रोसेस क्या किया, हड्डी को जो काटने का प्रोसेस होता है, जो अपने आप में एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। जी, लोगों को भी घबराहट हो रही थी, पेशेंट को भी लग रहा था कि पेशेंट का मेरा क्या होगा, और हम लोग की भी टीम थोड़ा-सा
वो लग रहा था कि आगे क्या होगा, फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंस थे कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। इस मद्देनजर रखते हुए हमने ऑपरेशन किया, लगभग 3-4 घंटे का ऑपरेशन चला और आज एकदम सफल ऑपरेशन हुआ है। आप मरीज से भी बात कर सकते हैं, मरीज अभी बेड पे एडमिट है, उनका मुंह खुल रहा है और वो आज बात कर पा रही है ठीक से। तो जो कॉन्फिडेंस उनका लूज था, जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस था, जो गांव समाज में उनको बोला जा रहा था कि इनका मुंह नहीं खुलता है, कहीं कहीं तो मुझे सुनने में आया कि झाड़ फूक जो भी कुछ लोग करवाने चले गए उनको मुंह नहीं खोलने के लिए। तो एक जो सामाजिक समस्याएं थी उनको हमने दूर किया। तो आसपास के लोगों को मैं यही मैसेज करवाना चाहता हूँ कि रोग कैसा भी हो, आपको एक बार आके अच्छे डॉक्टर से मिलना है, समस्या क्या है उसको कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। और हमारे यहाँ इस तरह का ये पहला ऑपरेशन था, तो लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आइए मेरे पास, आपको विश्वासपूर्ण एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब यही कहा जा सकता है, देखिए कि इतना जटिल ऑपरेशन था लेकिन उन्होंने गांव, देखिए शहर में तो तमाम व्यवस्था उपलब्ध रहती है, हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं इमरजेंसी में, लेकिन आपने गांव की ओर इस तरह का सेवा दे रहे हैं। क्या परेशानी आती है गांव में और शहर में सर? 2 चीज़ें हैं। एक तो गांव के लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे बगल में बैठ रहे हैं, तो शायद इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो शहर से आके गांव में बैठ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अब विश्वास करना होगा कि आपके बगल में, आपके गांव घर में वही डॉक्टर हैं जो काफ़ी अच्छे जगह से पढ़ाई करके भी आ रहे हैं। ठीक है, उनको अपने गांव या अपने घर के तरफ खींच लाया है कि वो आज आपके बगल में बैठे हैं। हो सकता है कि वो बड़े शहर में जाके बैठते हैं, लेकिन उनमें वही टैलेंट है, वही क्षमता है जो बड़े शहर में कर सकते थे, वो गांव में कर सकते हैं। वो आप भी कर सकते थे, पटना में भी आप कहीं ना कहीं क्लिनिक खोल सकते थे, लेकिन आपने गांव में सेवा देना चाहा। खासकर गांव में जो बोला जाता है कि बड़ा परेशानी तो आता ही है, आपको कितना परेशानी आ रहा है यहाँ पे लोगों को समझाने में सर? लोगों को समझाना होता है थोड़ा सा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से चलता है कि शहर में अच्छा इलाज होता है। नो डाउट शहर में सुविधाएं ज़्यादा है, व्यवस्थाएं ज़्यादा होती है, लेकिन वो चीज़ को धीरे धीरे हम लोग भी अब रूरल एरिया की तरफ ला रहे हैं। आज मेरे यहाँ देखिए कृष्णा नर्सिंग होम एंड डेंटल सेंटर, पिछले 10 सालों से आपको जितनी भी आधुनिक सुविधा है जो एक बड़े शहरों में मिलती है, जो ट्रीटमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो पटना में ही हो सकता है या बड़े शहरों में हो सकता है, आज मैं बैठ के संपत जैसे एरिया में कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। और रिजवी जी, मैं विश्वास के साथ वो कहना चाहता हूँ कि संपतचक और आसपास के एरिया में अगर किसी के मुंह और जबड़े में कोई तकलीफ होती है तो वो एक बार डॉक्टर मिथिलेश को जरूर याद करते हैं। देखिए आप जो बताएं कि मुंह जबड़ा का जो परेशानी, उसका मुख्य कारण क्या है? खान पान है या गुटखा है या क्या इस तरह कोई नशा है? मेन जो जबड़े की परेशानी होती है, मुंह की परेशानी है, उसका खान पान है। लोग तंबाकू सेवन, गुटखा सेवन वो सब करते हैं, लेकिन स्पेशली मैं इस केसेस के बारे में बोलूँगा। इस लेडी ना तो कोई गुटखा पान कुछ कोई चीज़ का सेवन नहीं करती थी, तो जो हिस्ट्री है और भी कुछ हो सकता है, पहले का चोट लगा हुआ हो, कोई जख्म बना हो जिसके कारण इन्फेक्शन होने के कारण हड्डी सट गया था। ये तो खैर बहुत बड़ा कहा जा सकता है, खासकर गाँव कर उनके जो परिजन लोग थे, कितना उनको आपको घबराहट जो होता है उन लोग कितना आपको समझाने में वक्त लगा? जी, थोड़ा तो परिजन को घबराहट होती है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है और विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं जो हम इलाज करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे और दांतों के लिए क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं, खासकर इस गांव के एरिया के लिए बताएं? शहर में तो बहुत है, गांव के लोगों के लिए क्या है? गांव के लोगों के लिए तो सबसे पहली सुविधा है कि जो एक मिनिमम फी रखा गया है, ठीक है, जितने कम खर्चे में आपका इलाज संभव है वो यहाँ किया जा रहा है। सुविधाएं देखा जाए तो जो बड़े शहरों में है, दांतों का RCT करना, कैप लगाना, जबड़े की हड्डी टूटने का सफल इलाज, या कोई भी मुंह और जबड़े दांत से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो छोटा प्रॉब्लम हो या जटिल समस्या है, जैसा हमको आपने बताया भी, वो जटिल समस्याएं सब की अभी अच्छे से यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। आखिरी सवाल क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को खासकर आप? यहाँ के लोगों के लिए मैं मैसेज पहले भी दिया हूँ और फिर से देना चाहता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है मुंह का या दांत का, वो एक छोटा प्रॉब्लम नहीं है, उसको हल्के में नहीं लेना है। वो चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि अरे दांत में तो प्रॉब्लम हुआ है, मुंह में तो प्रॉब्लम हुआ है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, दवा दुकान से 2-4 रुपये का दवा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही मरीज़ फिर मेरे पास आते हैं जिनके समस्याएं बढ़ जाती हैं, या तो दांत का फिर RCT कराना पड़ता है, या मुंह में छाला को लोग बहुत आसान समझते हैं। हमने बहुत मरीज को देखा जो सिंपल मुंह के छाला से वो कैंसर तक का रूप ले लिया। तो मैं नहीं कभी कहूँगा कि वो एक छोटा बीमारी है। आपको जब भी लगे कि मुंह में छाला हो, दांतों में दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर से आके तुरंत मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। कहाँ से हैं? जनकपुर मोड़ से। जनकपुर। क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे? इसको मुंह नहीं खुलता था, जख्म हो गया, वो वजह से नस बैठ गया था। जख्म होने के वजह से नस बैठ गया, मुंह नहीं खुलता था। बहुत डॉक्टर से इसको दिखवाई, NMCH PMCH एम्स से तकला, कहीं भी इसको सकार नहीं किया। कब से परेशानी था? ये बहुत दिन से परेशानी, 8-9 साल से। 8-9 साल से? खाने पीने में दिक्कत हो रहा है? कितना उम्र हो रहा है उसका?
उसको उम्र हो ही रहा होगा 21 साल। 21-22 साल। 21 साल मतलब 8-9 साल से परेशानी थी। कहाँ कहाँ गए दिखाने के लिए सर? NMCH PMCH एम्स तक फुलवारी तक भी दिखाया है, बाकी कोई डॉक्टर सकार नहीं किया। तो अब कहाँ दिखाया आप यहाँ पे? यहाँ मिथिलेश सर से दिखाए हैं, श्री कृष्णा नर्सिंग होम से, यही सकार करके इसको ऑपरेशन करवाया है। तो अब कैसा है? ठीक है। कब का ऑपरेशन? शनिवार के। ठीक ठाक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैसा व्यवस्था इंतजाम? सब ठीक है, व्यवस्था भी ठीक है। व्यवस्था भी ठीक है। तो मतलब बोलचाल कुछ अब खा पी हो रहा है पहले जो? हाँ, अभी खाना बंद है, मैंने कि गीले चीज नहीं किया, दूध चाहे हॉर्लिक्स चाहे यही सब, खिचड़ी उचड़ी मिलेगा, इसको क्या मिलेगा अपने? थोड़ा टाइम तो लगभग करेगा। तो यहाँ का एड्रेस आपको कौन बताया कि यहाँ इलाज होता बढ़िया? यहाँ का एड्रेस तो सर जनकपुर संपाचक में अथी है कि अपने आप लोग आदमी कर सब जानते हैं। डॉक्टर ना तो हमरा लेके भगवाने मिल गल तो ना, ये हमरा लेके भगवाने मिल गल तो ना। क्या नाम है डॉक्टर का? मिथिलेश कुमार। मतलब इनका सब लोग जानते हैं? हाँ। अच्छा इलाज होता है? इलाज अच्छा हुआ ही ना था, हमरा लेके तो हम भगवाने समझबे। कहाँ पे है इनका क्लिनिक? इनका क्लिनिक कृष्ण संपाचक है के नगर। कहाँ? श्री कृष्णा नर्सिंग होम।